और अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बलदियाती इंतखाबात में दीगर पसमानदा तबकात को ओबीसी रिजर्वेशन देने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बलदियाती इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अदालत ने मखसूस नशिस्तों को जनरल नशिस्तों में तब्दील करने का भी हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर समाअत की कि महाराष्ट्र में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले बलदियाती इंतखाबात में ओबीसी की मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात को अगले हुक्म तक रोक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने कहा था कि बुध के रोज वो इस मामले से निपटेंगे क्योंकि रियासत में इंतखाबात तातुल का शिकार हैं। ओबीसी का आरक्षण नहीं है और विशेष रूप से अभी 105 नगर पंचायत और 2 जिला पंचायत के चुनाव में एक भी ओबीसी की सीट रिजर्व नहीं रहेंगी। उसको विदाउट ओबीसी आरक्षण आप इसका इलेक्शन कंडक्ट करो, ऐसा आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकार की ओर से पहले कहा गया हम 6 महीने में डेटा तैयार करेंगे, फिर कहा 3 महीने में करेंगे। अब आपने जब सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा 3 महीने में करेंगे तो सोच समझ कर ही कहा होगा, फिर 2 साल आपने क्यों नहीं किया, यह भी सवाल उठता है। 2 साल आप ये कर लेते तो आज ये परिस्थिति नहीं आती। लेकिन अब हमारी मांग है कि 3 महीने में इसको कंप्लीट कीजिए और उसको नोटिफाई करके ओबीसी आरक्षण के साथ ही आगे के चुनाव लीजिए। आगे के चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना हम मंजूर नहीं करेंगे। सुरेश पुजारी की तहवील में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के बजाय महाराष्ट्र के एटीएस को दी गई है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली गई लेकिन उन्हें सुरेश पुजारी की तहवील नहीं दी गई। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास इस बात का कोई जानकारी इस बात की नहीं है कि उन्हें पुजारी की तहवील में क्यों नहीं दिया गया। मुंबई और कर्नाटक में जबरन वसूली के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब गैंगस्टर सुरेश पुजारी को हिंदुस्तान लाया गया है। आज सुरेश पुजारी को एटीएस ने थाने कोर्ट में पेश किया, जहां 25 दिसंबर तक पुजारी को एटीएस की तहवील में दे दिया गया। आर्यन खान को मंशियात केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आर्यन को अब हर हफ्ते मुंबई एनसीबी के दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि जब भी आर्यन खान को एनसीबी की खुसूसी तहकीकाती टीम दिल्ली में बुलाएगी वो इनके सामने पेश होंगे, बशर्ते कि मरकजी एजेंसी की तरफ से 72 घंटे का नोटिस दिया जाए। इसके अलावा जब भी आर्यन को मुंबई से बाहर जाना होगा तो वो सबसे पहले तफ्तीशी अफसरान को इसकी इत्तला देंगे। अब अदालत के इस फैसले के बाद आर्यन को राहत मिलती नजर आ रही है। आज से महाराष्ट्र में क्लास 1 से 7वीं तक के स्कूल दोबारा खुल गए हैं। बीएमसी ने मुंबई के स्कूलों को जरूरी तैयारी करने की हिदायत दी है। रियासती हुकूमत ने पहले प्राइमरी स्कूलों को 1 दिसंबर से दोबारा खोलने की हिदायत दी थी, ताहम बाद में ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नज़र इस पर तारीख को मुलतवी कर दिया गया था। स्कूलों को दोबारा खोलने का ऐलान करते हुए महाराष्ट्र के वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने पहले कहा था कि हुकूमत तीसरी लहर के इम्कान के बारे में हसास है और एसओपी में किसी किस्म की कोताही की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब यह भी वाज़ेह किया गया है कि 1ली ता 7वीं जमात के स्कूल खोलने या बंद रखने से मुताल्लिक फैसला जिला इंतजामिया कर सकता है। बगैर फूलों के बाग वीरान सा लग रहा था। जी हां, ऐसा ही हाल था स्कूलों का। बगैर तलबा के कोरोना के तमाम तर गाइडलाइन के तहत महाराष्ट्र में आज से 1ली ता 7वीं जमात तक के स्कूलों को दोबारा ऐसा खोल दिया गया है। लग रहा है कि स्कूलों में एक बार फिर गोया रौनक लौट आई है। मुब्रा के थाने उर्दू म्युनिसिपल स्कूल के असातिज़ा और स्टाफ की खुशी का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने स्कूल गेट पर बच्चों को गुलाब पेश करके उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। बच्चों की वजह से ही स्कूल अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है यार, बिल्कुल सब पहले जैसा लग रहा है। अभी जब बच्चे नहीं थे, लॉकडाउन की वजह से जो भी था उसकी वजह से स्कूल में बहुत सूनापन हो गया था। जैसे हमारा स्कूल एक बाग है और बिना फूल के बाग अच्छा नहीं लगता, इसी तरह हमारी स्कूल की रौनक, हमारे बाग के फूल वापस आ गए और आज हम बहुत खुश हैं और बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के। मुझे 1.5 साल बाद स्कूल खुली है। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा आकर। मेरी मिस से मैं अपने सारे मिस से मिली और मेरे सारे दोस्त थे। मेरे दोस्त
मुझे आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है। मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। मुस्लिम रिजर्वेशन का बिल पास करो, हम कॉरपोरेशन काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। एमआईएम लीडर और एमपी इम्तियाज जलील ने महाविकास अघाड़ी हुकूमत को यह चैलेंज किया था। इस चैलेंज के बाद सियासत गर्म हो गई है और कांग्रेस ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि एमआईएम को मुस्लिम रिजर्वेशन सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही क्यों याद आता है। बीएमसी इंतखाबात से पहले ही मुस्लिम रिजर्वेशन का मसला गर्म हो गया है। रियासत में मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालिबा करते हुए एमआईएम के रुकने पार्लियामेंट और पार्टी के रियासती सदर एमपी इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी हुकूमत को नया चैलेंज किया है। इन्होंने कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन का बिल पेश किए जाने पर एमआईएम की जानिब से महाविकास अघाड़ी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। देखिए, मुंबई में हमने जो तिरंगा रैली निकाले थे उसका असर ये हो गया है कि खासकर से कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो इतने बौखलाहट के अंदर आ गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या जवाब दे, क्या बोले करके। उनमें से एक पूर्व मंत्री साहब ने ये कहा है कि आने वाले इलेक्शन को नज़र रखते हुए ये हम इस तरह का ये कर रहे हैं। जिस दिन ये एक्ट पास होगा उसी दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये ऐलान करेंगे कि ये जो महानगर पालिका और नगर पालिका के इलेक्शन महाराष्ट्र के अंदर होने वाला है, हम वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस एनसीपी ने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन का तोहफा देना, हम उनको ये तोहफा देंगे कि अब हम ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मैदान तुम्हारे लिए साफ है, तुम लड़ लो। एमआईएम के इस बयान पर कांग्रेस ने तंज करते हुए कहा कि एमआईएम को मुसलमान और मुस्लिम रिजर्वेशन सिर्फ इंतखाबी मौसम में याद आते हैं। देखिए, अभी चुनाव आ रहा है तो बयानबाजी तो होगी, पार्टीज तो आएगी, लेकिन यही वक्त था कि आज चुनाव के 3 महीना पहले ये बातें तो 2 साल पहले भी हो सकती थी। महाराष्ट्र सरकार जो है वो मराठा, ओबीसी और मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के हक में है, कदम आगे उठा रही है। आप देख रहे हैं कि कोर्ट के अंदर इस तरीके के पर्टिकुलर केसेस चल रहे हैं और डेफिनेटली इन तीनों लोगों को जो है महाराष्ट्र सरकार जो है वो रिजर्वेशन देने के हक में है। असेंबली के सरमाई इजलास में मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला गर्म हो सकता है। इसकी एक वजह यह है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात जल्द होने वाले हैं। ऐसे में मुंबई में एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम तबके का है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हुकूमत मुस्लिम रिजर्वेशन से मुताल्लिक कोई फैसला करती है या दोबारा इस इशू को ठंडे बस्ते में डाल देती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से वसीम अंसारी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2022 के लिए जायद उम्र की हद मनसूख कर दी है। इस ताल्लुक से मरकजी हज कमेटी ने हज गाइडलाइन बराए 2022 के पैराग्राफ 4 में तब्दीली की है, जिसके तहत अब 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद भी हज के लिए दरख्वास्त कर सकते हैं। वाज़ेह है कि हज पॉलिसी के तहत 70 साल से जायद उम्र के आज़मीन के साथ इसका एक महरम रिश्तेदार बगैर कुरानदाजी के हज का अहल करार पाता है। अब सिर्फ वही महरम रिश्तेदार साथी के तौर पर हज का अहल करार पाएगा जिसने ज़िंदगी में हज नहीं किया हो। इसके साथ ही रियासतों को फराहम किए गए खुसूसी ज़ुमरे के कोटे से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल होने पर इनके दरमियान कुरानदाजी की जाएगी। अगर मुअव्वल शख्स का हज मनसूख होता है तो इस महरम रिश्तेदार की दरख्वास्त भी अज खुद मनसूख हो जाएगी। ये जो पॉलिसी अभी जिसको आप कह रहे हैं कि रिवॉक किया है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में थी। बिकॉज ऑफ कोविड इसे मॉडिफाइड किया गया था, क्योंकि उस समय ये चांसेस थे कि एज की रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी और जो ज़ईफ़ लोग हैं उन्हें शायद ना अलाउ किया जाए, इस वजह से उसे ड्रॉप आउट किया गया था। लेकिन अभी जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया ने उम्रा के लिए जो अपर एज की लिमिट है उसको ओपन कर रखा है। इन दैट सिनेरियो हमने और मंत्रालय ने ये डिसाइड किया कि हम भी उस एज लिमिट को हटा देंगे और जो पहले से अपने गाइडलाइंस हैं उसे फॉलो करते हुए उन्हें एंटरटेन करेंगे। चंद हिंदू दोस्तों ने अपने एक मुस्लिम दोस्त की याद में बच्चों के लिए लाइब्रेरी कायम कर दी है। ये लाइब्रेरी एक ऐसे स्कूल में कायम की गई है जहां माशरे के दबे कुचले तबकात के बच्चे तालीम हासिल करते हैं।
इस लाइब्रेरी के जरिए पैगाम दिया गया है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का। इस मिट्टी के खमीर में है और तरक्की का राज भी इसी में पोशीदा है कि इत्तेहाद बरकरार रहे। एक रिपोर्ट देखिए। नफरत की सियासत ने मुल्क की फजा को मकदर कर दिया है, लेकिन हमारे माशरे में आपसी भाईचारे की जड़ें बहुत मजबूत हैं। इसकी मिसाल औरंगाबाद के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में देखने को मिली। मारूफ सनतकार ग्रीश मगरे और उनके साथियों ने इस स्कूल में बच्चों की लाइब्रेरी की बुनियाद रखी और इस लाइब्रेरी को अपने मरहूम दोस्त शेर खान के नाम से मंसूब किया। इस मौके पर मरहूम शेर खान के 2 भाई और बेटे को तहनीत पेश की गई। लाइब्रेरी के इफ्तिताह के साथ स्कूल में एक रीडिंग रूम का भी इफ्तिताह अमल में आया। हमारे एक मित्र थे शेर खान पठान, उनकी कोरोना से मृत्यु हो गई। तो हमारा जो मित्र मंडल है और उनके जो चाहने वाले हैं, बहुत अच्छे इंसान थे वो, और हमने सोचा सबने मिलके कि कुछ उनके लिए किया जाए उनकी यादगार में। और ऐसा नहीं कि वन टाइम दिया और हो गया, तो सबने सोच करके ये बात फाइनल की कि एक लाइब्रेरी बनाई जाए और ऐसी जगह बनाई जाए कि जहाँ पे सही में उसका फ़ायदा हो, वहाँ बच्चों को, स्टूडेंट्स को एडवांटेज मिले उसका। इस प्रोग्राम की इनफरादियत ये थी और खुसूसियत भी थी कि एक मुस्लिम दोस्त के नाम पर उसके गैर मुस्लिम दोस्तों ने खर्च करके लाइब्रेरी खाई। और ये अगर ये चीज़ें ज़्यादा चली और ये चीज़ों का प्रचार हो तो इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बदलने के लिए ऐसे ये वाक़या मावीन और मददगार साबित है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में लाइब्रेरी के क़याम का मकसद गरीब और मुस्तहक़ तलबा को मुताले से जोड़ना है। ये स्कूल एक फेमस स्कूल हो गया, यहाँ पर एडमिशन बच्चों को नहीं मिलता, और एक सुविधा के तौर पे जो लाइब्रेरी जब आ जाती है तो इल्म उनको मिलता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप डिग्री लेकर भी आप अच्छा कर सकें, लेकिन जिसकी बहुत ज़्यादा रीडिंग होती है वो एक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD से भी बेहतर होता है। नारेगांव में वाकई कॉरपोरेशन के ये स्कूल मैट्रिक के 100% नताइज लाने के मामले में सबसे आगे है। स्कूल में लाइब्रेरी कायम होने से होनहार बच्चों को मुताले की सहूलत होगी, जो एक अच्छी पहल कही जा सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मुंब्रा पुलिस ने शहर को मंशियात से पाक करने के लिए एंटी ड्रग्स मुहिम शुरू की है, जिसके तहत ड्रग्स को फरोख्त करने वालों के खिलाफ रोज बरोज कार्रवाई की जा रही है। एंटी ड्रग्स टीम ने मजीद 3 ड्रग्स फरोख्त करने वालों को रात 2 बजे गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 5,80,000 रुपए मालियत की 57 ग्राम MD बरामद कर ली है और तीनों मुलजिमीन फिरोज खान, हिदायत और सैयद को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पार्लियामेंट में नशीली अशिया पर कानून में तरमीम को लेकर बजट अमरावती की बहस हुई है। इसमें रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा ने बहस में हिस्सा लेते हुए अपनी बात रखी। नवनीत राणा ने कहा कि नई नस्ल को नशीली अशिया से बचाने के लिए सख्त कानून नाफिज किया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि बड़ी तादाद में नौजवान नशे के आदी होते जा रहे हैं, जो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सही नहीं है। महाराष्ट्र में गुटखे पर पाबंदी के बावजूद बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से गुटखा फरोख्त किया जा रहा है। मालेगांव में बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की तादाद 40 से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों के बाद इन सभी अफराद का RT-PCR टेस्ट किया गया है। फिलवक्त इन तमाम अफराद को 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। बैरून मुल्क से आए सभी मुसाफिरों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मालेगांव में जो है बाहर देश से आने वाले ऐसे 40 लोग अभी तक आए हैं। उनका सभी का RT-PCR रिपोर्ट जो लिया गया है, पहला सैंपल उनका हो चुका है। उसमें से 2 लोगों का दूसरा सैंपल भी 8 दिन के बाद वाला लिया गया है। सभी लोग अभी तक तो फिलहाल निगेटिव है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनको 7 दिन तक। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक की।